शाजापुर जिले की नेवज नदी के तट पर बसे अवंतीपुर बड़ौदिया में स्थित बाबा गरीबनाथ धाम समाधि स्थल पर रंग पंचमी के अवसर पर भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। जहां 7 मार्च को पूरे प्रदेश में रंग पंचमी पर रंग गुलाल की बौछारें उड़ी, वहीं दूसरी ओर बाबा की नगरी में हजारों भक्तगण श्रद्धा आस्था भक्ति के सागर में गोते लगाते हुए दिखाई दिए। संत की समाधि स्थल पर सागौन की लकड़ी से बने 85 फुट ऊंचे स्मृति ध्वज को चढ़ाने की मान्यता है। समाधि स्थल के गड्ढे में पिछले वर्ष हजारों की संख्या में डाले गए नारियल, पान, नमक आदि इस वर्ष खुदाई के पश्चात यथावत निकले, जो आज के इस वैज्ञानिक युग में किसी चमत्कार से कम नहीं है। 725 वर्षों से चले आ रहे इस भव्य आयोजन में भक्तों के द्वारा बाबा के दरबार में शीश झुकाकर आशीर्वाद लिया गया। शनिवार सुबह से ही ग्रामीणों के द्वारा समाधि स्थल पर ध्वज को उतारकर आकर्षक साज सज्जा, रंगाई पुताई का कार्य करके पूजन अर्चन करके ध्वज को चढ़ाया गया। श्रद्धालुओं का मानना है कि जब ध्वज चढ़ाया जाता है तब साक्षात भक्तों को दर्शन देने के लिए बाबा भंवरे के रूप में ध्वज के ऊपर मंडराते हुए दर्शन देते हैं। श्रद्धालु भी बाबा की एक झलक पाने के लिए ध्वज के ऊपर ही निगाहें जमाए रखते हैं, ताकि बाबा के दर्शन करके भक्तों के द्वारा जो मन्नतें मांगते हैं वह मनोकामना पूरी हो जाए। बाबा के दर्शन पाने के लिए आसपास के क्षेत्र सहित 50,000 भक्तों ने बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। क्षेत्रीय विधायक घनश्याम चंद्रवंशी के साथ साथ कई जनप्रतिनिधियों ने दरबार में पहुंचकर आशीर्वाद लिया। तो गरीबनाथ धाम परिसर में पाठ के उतार के और वापस चढ़ाने की एक प्रक्रिया, जटिल प्रक्रिया होगी कल। उसमें आस्था बहुत ज़्यादा लोगों की जुड़ी हुई है, क्योंकि वो पूरा काम हाथों से होता है पाठ उतारने का। पाठ का वजन भी देखते हुए और भीड़ को देखते हुए वहाँ पर हमने चाक चौबंद व्यवस्था लगाई है। और सबसे बड़ी हमारे लिए चैलेंज है वो ट्रैफिक की है, कि लोग जो वाहन से आएंगे वो आम रास्ते पर कहीं पार्किंग ना कर दें। इसके लिए हमने आम रास्ते पर करीब 5 जगह वाहन पार्किंग की व्यवस्था की है और सभी जगह फिक्स पिकेट्स लगाए हैं, जहां से हम वाहनों को गरीब धाम परिसर तक न जाने दें। ये हमारी विशेष उसमें प्रायोरिटी है। इस तरह से हमने करीब 30-35 पॉइंट्स पर ड्यूटी लगाई है। चारों नगर को पूरी चारों तरफ से पुलिसिंग के शिकंजे में जकड़ लिया है, कहीं से कोई भी अव्यवस्था ना हो, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। सर, कितने जवानों की तैनाती की गई? अभी हम लोगों को टोटल 66 पुलिस ज़िले से मिली है और 24 कोटवार और 6 पटवारी साहब की ड्यूटी भी इस कार्य हेतु लगाई गई है, जिसमें मेला भी है और गरीब धाम साहब का ये जो पाठ का पूजन है, ये प्रक्रिया संपन्न कराना है कल हमें। बाबा गरीबनाथ ने यहाँ पर 1345 में जीवित समाधि ली थी। उन्हीं की स्मृति में बाबा गरीबनाथ का यह सागौन की लकड़ी से निर्मित लगभग 85 फीट ऊंचा स्मृति ध्वज, जो कि आज परंपरा अनुसार प्रातः 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उतारने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और इस प्रक्रिया में सुबह 9-9:30 के मध्य बाबा गरीबनाथ के ध्वज को उतारने का सिलसिला प्रारंभ हुआ और उसके पश्चात जो सामग्री, पूर्व सामग्री पिछले वर्ष डाली गई थी, वह यथावत बाबा की निकल रही है। यहाँ पर यह एक बहुत बड़ा चमत्कार है और इसी परंपरा को निभाते हुए सभी श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पर आकर मनौती करते हैं। बाबा की समाधि स्थल में नमक, पान और नारियल की सामग्री भेंट करते हैं, जो अगले वर्ष खुदाई के दौरान यथावत निकलती, जो एक चमत्कार से कम नहीं है। क्या नाम है? महेंद्र सोनी, प्रबंध समिति सचिव हूँ। प्रॉपर यहीं से हूँ, बट मैं दिल्ली में जॉब करती हूँ, तो 4 साल से मुझे मौका नहीं मिला था। मैंने बाबा से यही मनोकामना मांगी थी, बाबा मुझे इस साल आपके दर्शन का मौका चाहिए, तो मुझे उनकी कृपा से भी 4 साल के बाद अभी यहाँ आने का मौका मिला। 4 साल के बाद अभी मैं आ पा रही हूँ। बाबा से यही मनोकामना थी कि मैं आपके दर्शन के लिए आ पाऊँ, क्योंकि मुझे मुश्किल से छुट्टी मिल पाती थी, तो मैं आ नहीं पाती थी। और कोई भी मनोकामना हो, बाबा के यहाँ पे सबकी सिद्ध होती है और बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बाबा का यह स्थान बहुत सिद्ध और पावन स्थान है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष श्रद्धालु आते हैं और अगले वर्ष अपनी मनोकामना पूर्ण पाते हैं और सभी की मनोकामना यहाँ से सिद्ध होकर जाती है, चाहे किसी भी प्रकार की मनोकामना हो। और बाबा का प्रत्येक वर्ष यहाँ पर धूमधाम से कार्यक्रम आयोजन किया जाता है। यहाँ पे बाबा के दरबार में अवंतीपुर बड़ौदिया में गरीबनाथ भगवान का मेला लगता है, जिसमें रंग पंचमी के दिन बाबा का निशान उतारा जाता है और चढ़ाया जाता है। लेकिन इसमें मान्यता के अनुसार यहाँ पे चमत्कार बाबा का यहाँ है कि पहले, मतलब 1 साल पहले जो नमक और अपने पान के पत्ते और नारियल यहाँ पे
भगवान के दरबार में गड्ढे में मतलब प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाते हैं वो दूसरे वर्ष, वैसे की वैसी स्थिति में यहाँ पे मिलते हैं और यहाँ पे प्रतिवर्ष हजारों लाखों की भीड़ में भक्तजन पधारते हैं। क्या नाम है आपका? सीमा गोस्वामी। कि यहाँ कम से कम 60 वर्ष से अधिक तो मैं जो देखते देखते हो गए हैं और ये मेला प्रतिवर्ष से लगता है और इस मेले का आयोजन ग्राम पंचायत करवाती है और जो श्रद्धालु जहाँ पे जितने भी आते हैं उनकी हर श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी होती है। जो माता बहनों अपनी गोदें की मांग करती, किसी माता बहने की गोद खाली रहती है, वो मान्यत करके जाती है, उल्टा हाथिया चढ़ाती है, उसकी मन्नत पूरी होती है। और इस क्षेत्र के ऊपर बाबा गरीबनाथ जी की एक असीम कृपा है। ये अद्भुत एक कार्यक्रम होता है और यह हर्ष उल्लास के साथ पूरे इस क्षेत्र की जनता आके दर्शन बाबा के प्राप्त करते हैं। ओलाई कला से मुकेश शर्मा की रिपोर्ट।